बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना सीखें। ये हमने सुना है बचपन से, लेकिन जब विश्वास की बारी आती है तो बड़े ही हम पर विश्वास नहीं करते। कोई काम हमको देने से पहले ही बोलते हैं ये तुमसे नहीं होगा। कंडीशनिंग अलग तरह से करते हैं और साथ में एक सेंटेंस बोलते रहते हैं कि खुद पर विश्वास करो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कैसे होगा बताइए? जब हमें खुद पर विश्वास करके कोई काम करना है और साथ में ये बोल दिया जाए कि ये तुमसे नहीं होगा, तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे आप इसको ओवरकम करेंगे? और जब आप इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो कैसे वो काम कर पाएंगे? तो पहले खुद पर विश्वास इतना पक्का कीजिए कि कोई ऐसे बोले भी तो भी आप पर असर ना हो। तो हमें करना क्या होता है, हमें लाइफ में हमेशा अपनी वाली शक्तियों को, अपनी समझ को, अपने पोटेंशियल को जानना होता है, पहचानना होता है। लेकिन हम इस काम को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। सुबह से उठकर भाग दौड़ में लग जाते हैं, पता नहीं कौन सी भाग दौड़ हम कर रहे हैं। कभी एक बार रिलैक्स होकर बैठकर सोचिए कि जितने भी काम हम कर रहे हैं, अगर आज हम मर जाएं तो हमारे लिए हमने क्या क्रिएट किया हुआ है आगे के लिए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल व्यर्थ है। आज कोई बेड पर आ जाए तो जो एक्टिविटीज़ कर रहा था वो यूज़लेस हो जाएंगे बिल्कुल भी। तो उन चीज़ों को सर्च कीजिए जो आपके रहने का, इस धरती पर जिंदगी आपको जो मिली है उसके सही मायने आपको पता चले। जिंदा रहने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैसे खुद पर विश्वास किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि कौन सी शक्तियाँ हमारे साथ काम करती हैं, कैसे हम जो सोचते हैं वो सच हो जाता है, कैसे हम बड़े होते हैं, कैसे ये नेचर जो है हमें सपोर्ट कर रही है, कैसे ये नेचर क्रिएट हुई है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं, जब इनके ऊपर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको ज़िंदगी के सही मायने पता चलेंगे। तब एक्चुअली विश्वास करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको समझ में आएगा कि विश्वास होता क्या है। हम आज अपनी ओरिजिनल पावर से दूर हैं। जो भी एग्जिस्टेंस का सोर्स है हमारी, हम उसको नहीं पहचानते हैं, हम उससे अवेयर भी नहीं हैं। हमें बस बचपन से ये सिखाया जाता है लिखना पढ़ना सीखो, एक मशीन बना दिया जाता है। उठो, पढ़ो, लिखो, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, नेक्स्ट डे फिर यही काम करो, सो जाओ और यही सब। और जब बड़े हो जाते हैं तो यही चीज़ स्कूल की जगह जॉब में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा इस दुनिया के 97% लोग जिस हालत में है उससे बहुत बेहतर हालत में हैं लोग 3% हैं जो बाकी के। क्यों? वो अपने ड्रीम को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में खुद पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी के 97% लोग हैं वो खुद पर छोड़िए किसी पर भी विश्वास नहीं करते और उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं और वो किस रैट रेस में हैं, क्या चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ वो चेज़ कर रहे हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता है। और एक्चुअली तो हर एक इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? जब हम उसे पता करना चाहेंगे। अपने आप नहीं पता चलता है, वो अपने आप वो चीज़ें रिवील नहीं होती हैं। अगर वो अपने आप ही चीज़ें रिवील होंगी तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और आपको भी पता है जो चीज़ आसानी से आपको मिल जाती है आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है या ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं वो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल होती है। तो लाइफ का भी यही फंडा है और ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। खुद पर विश्वास कैसे पता चलता है? देखिए, मान लीजिए आप कोई सपना देख रहे हैं कि मेरा यूएसए में बहुत बड़ा घर होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब आपने ये बात एक बार सोची, उसके बाद आपने सोचा अरे कहाँ, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बात आई पहले। उसके बाद मेरे बस की कहाँ है, मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है, एक बात और आएगी कि मुझे तो इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती है। तीसरी चौथी बात और आएगी, मेरी तो कोई अप्रोच ही नहीं है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, मेरा तो छोटा सा काम है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कितनी सारी कॉन्सिडरेशंस, फियर्स, ऑब्स्टेकल्स हमें फील होने लग जाएंगे, कितने सारे थॉट्स आने लगेंगे, कितनी फीलिंग्स आने लगेंगी जो हमें ये बताएंगे कि ये काम तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम रियल मान लेते हैं और रियल मानकर बैठ जाते हैं। बट बिलीविंग इन योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? जो लोग 3% कैटेगरी में हैं, जो ये काम कर पाते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, स्टिल वो ये सब कुछ करते हैं जो वो सोचते हैं। रीज़न बीइंग कि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा रंग रूप, मेरी सेहत, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं रोकने वाली या ये सारी चीज़ें मुझे नहीं प्रमोट करने वाली। जो चीज़ मैं चाहता हूँ, मुझे जो
जो चीज़ मेरे एम तक लेकर जाएगी वो है मेरी विल पावर। और वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी इंटेंस है, वो कितनी अंदर से आती है, कितना इमोशन उसके अंदर इन्वॉल्व है, कितनी फील करके मैं वो बात चाहता हूँ, कितनी शिद्दत से चाहता हूँ। एक्चुअली इसको ऐसे बोला जाना चाहिए, वो चीज़ आपका बिलीफ खुद में क्रिएट करती है, और उसी को बिलीफ बोलते हैं जब वो इंटेंस डिज़ायर क्रिएट होती है। इंटेंस डिज़ायर की वजह से आप कहीं पर पहुंच पाते हैं, ना कि अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से, अपने टैलेंट्स की वजह से। लोगों को लगता है कि हम में टैलेंट नहीं है, किसी और में वो टैलेंट है। तो एक बात आज ये भी क्लियर कीजिए कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें ज़्यादा टैलेंट है, या कोई ऐसा नहीं है जिसमें कम टैलेंट है। इक्वल पोटेंशियल इज़ गिवन बाय गॉड टू एवरीवन, लेकिन हम उसको पता नहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं कई बार, या ओवर एस्टिमेट कर देते हैं दूसरों को। जिस दिन ये एस्टिमेशन प्रॉपर आ जाएगा और हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि डिज़ायर को पूरा करने के लिए, एम को साधने के लिए चाहिए क्या, वो है इंटेंस डिज़ायर, उस दिन हमें अपने ऊपर भी विश्वास होगा और उस ऊपर वाले की शक्ति पर विश्वास होगा, और उस दिन समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल करना कितना आसान है। मैं कितना भी चतुर बनूं, मैं कितनी भी साधनाएं कर लूं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके बिना मैं उस चीज़ को कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। और जो टॉप 3% लोग हैं, जब आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे, उनकी वीडियोस सुनेंगे, वो जो बोल रहे हैं आप उसको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा वो किसी टैलेंट की वजह से वहाँ नहीं है जहाँ वो होते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परसिस्टेंस की वजह से और बिलीफ में, जो उनका बिलीफ है खुद पर, और जो उनको पता चल गया वो सीक्रेट कि वो इंटेंस डिज़ायर आपको वहाँ तक लेकर जाती है, वो उसकी वजह से वहाँ पर हैं। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू में देख रही थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि ऐसा नहीं है कि मुझसे बेहतरीन टैलेंट जो है इस दुनिया में नहीं है या इंडिया में नहीं है, मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन जो एम तक पहुँचने की चाह थी, जहाँ वो आज हैं, वहाँ पहुंचने की जो उनकी इच्छा थी वो इतनी दृढ़ थी, और उसके पीछे उन्होंने कुछ भी झेला, कुछ भी किया, उस इच्छा की वजह से वो आज वहां पर हैं। टैलेंट आज भी गलियों में सड़ रहा है, टैलेंट से लोग नहीं पहुंचते, और टैलेंट एक्चुअली सब में होता है। डिपेंड करता है कौन उस टैलेंट को बाहर निकालता है, और कौन उस टैलेंट को अंदर ही खत्म कर देता है और अपने साथ वापस ले जाता है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, इस बिलीफ को क्रिएट कीजिए, विश्वास बनाइए अपने ऊपर। अवेयर होने से विश्वास बनने वाला है, ऐसे नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो फियर्स हैं, जो थॉट्स आपके लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ आपको मिसगाइड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आपकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग वो लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपको उनको ओवरकम कर जाना है, और उस ऊपर वाले की शक्ति पे विश्वास करते हुए खुद को वहाँ पे कनेक्टेड रखिए, और देखिए कैसे नहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। इट्स डैम श्योर, 100% गारंटी है कि आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अपनी इच्छा क्रिएट कीजिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो आपके दिल से निकलती है, और उसमें पूरा इमोशन डालिए, पूरी फीलिंग डालिए। थैंक यू।